एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक आईएनएस की सर्टिफिकेशन करते हो 200 रुपीज की। 200 रुपए की सर्टिफिकेशन करने पे आपको जितने भी हमारे जीआई है, मोस्टली सारी कंपनियों को आपको पोर्टल पे लिंक मिल जाता है इंश्योरेंस करने के लिए। ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है। अगर आप अपने गांव में, टाउन में किसी एजेंट को देखते होंगे, जो भी इंडिविजुअल एजेंट काम करते हैं सर, वो आईआरडी का एक पेपर देना पड़ता है, उससे एक कंपनी का उनको इंश्योरेंस करने का राइट मिलता है। अगर वो फैमिली से 2-3 आइडिया भी बना लें तो उनके पास जो ऑप्शन रहता है वो 2-3 कंपनी से इंश्योरेंस करने का रहता है, मल्टीपल नहीं रहता। लेकिन सीएससी आपको इतना प्लस पॉइंट दे रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां पे आप एक 200 रुपए की सर्टिफिकेशन से, कोई एग्जाम नहीं, हम पूरा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं उस सर्टिफिकेशन को कराने में। आप वो कर लेते हो तो आपकी इंश्योरेंस की सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। और इंश्योरेंस जो है सर, मोटर इंश्योरेंस का सबसे प्लस पॉइंट है, ये बेचना नहीं पड़ता है सर। ये मैंडेटरी प्रोडक्ट है मार्केट में। जो भी बाइक है रोड पे चल रही है, चाहे वो गाड़ी है, ट्रक है, बस है, किसी भी तरह का जो व्हीकल है, उसका जो इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है। अगर वो इंश्योरेंस नहीं कराएगा तो आज के टाइम में जो उसकी चलान की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत हायर साइड पे है। तो कस्टमर कुछ ना कराएगा, लेकिन उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रोड पे चलने के लिए एटलीस्ट कराना पड़ता है सर। तो इसलिए जो आपको सीएससी इतनी अच्छी सर्विस दे रहा हो, मल्टीपल कंपनी के ऑप्शन दे रहा है इंश्योरेंस करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका कि इसको यूटिलाइज करो। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड सारी अदर कंपनी के ऑप्शन है। अब सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ में क्यों इंश्योरेंस करना है आपको सर, हमारे साथ में ही क्यों काम करना है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में काम करने का सर, एक तो हम बड़ा ब्रांड है सर, मार्केट में जितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव फुल इंश्योरेंस के बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, जितना भी इंश्योरेंस करता है उसमें हम मोस्टली कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। कैशलेस सर्विस का मतलब होता है सर कि कल को सपोज मेरी गाड़ी में क्लेम आ गया तो मैं गैरेज में गाड़ी खड़ी कर दूंगा, और जो भी उसका क्लेम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितना भी उसका क्लेम बनेगा, सारा का सारा जो पेमेंट है हम डायरेक्ट गैरेज को करते हैं सर। तो मतलब डायरेक्ट गैरेज को पेमेंट करने का मतलब है कि कस्टमर की जेब में डायरेक्टली डेंट नहीं आता है सर। उसको जो है 1 लाख 2 लाख रुपए जो है वो डायरेक्ट हम गैरेज को पेमेंट कर देंगे, अगर हम कैशलेस सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं सपोज कोई कंपनी। तो कस्टमर को इनिशियल लेवल पे वो पैसा खुद देना पड़ता है, उसके बाद वो अपने बिल रिमबर्स कराने के लिए भेजता है, वहां से पता नहीं अप्रूव होगा, रिजेक्ट होगा, क्या होगा, तो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। और सबसे बड़ा कि उसका इनिशियल अमाउंट उसको जेब से लगाना पड़ता है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप लोगों को आवाज आ रही है सर मेरी अच्छे से? हाँ जी मनीष जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सही आ रही है अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले मैं इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊं। जो मोटर इंश्योरेंस रहता है वो दो तरह का रहता है सर। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है ऑन डैमेज, जिसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं सर। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी इंश्योरेंस है। मतलब कि आप जो है गाड़ी जो है रोड पे चला सकते हो, इसका मतलब है कि बस आपका चालान नहीं होगा, और कल को आपकी गाड़ी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से कोई भी मतलब किसी की डैमेज या डेथ हो जाती है, तो वो जो है वो कवर होगा, लेकिन आपकी गाड़ी का उसमें 1 रुपए तक का भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये है कि आप उसको रोड पे चला सकते हो और चालान से बच सकते हो, लेकिन कल को आपकी गाड़ी का नुकसान होता है उसमें कुछ भी क्लेम नहीं मिलता। लेकिन ये मैंडेटरी इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट की तरफ से ही कराना पड़ता है इंश्योरेंस सर। इसके साथ में जो दूसरा इंश्योरेंस है वो है ऑन डैमेज, जिसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है सर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसमें कि आपकी गाड़ी का, कस्टमर की गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस गाड़ी का वो क्लेम ले सकता है सर। मतलब कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में वो गाड़ी का क्लेम भी ले सकता है, और थर्ड पार्टी जो भी उसका थर्ड पार्टी का डैमेज होगा, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, कोई उसकी डेथ या कुछ इस तरह का केस हो गया, तो वो सारी चीजें कवर होंगी। तो ओवरऑल कस्टमर, अगर आप कस्टमर को, हमारा काम, बहुत बड़ा काम हमारा ये भी बन जाता है एज ए बीएलई, आप लोग जो है सेंटर खोल रखा है जैसे आपने, तो आपको कस्टमर को अवेयर करना भी एक आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो इंश्योरेंस के टाइम पे सब प्रीमियम को बहुत देखते हैं सर। आज के टाइम में कोई भी कस्टमर है वो 8-10 लाख रुपए की गाड़ी ले लेगा, लेकिन जब उसको क्लेम का मतलब इंश्योरेंस का टाइम आएगा तो वो सोचेगा मैं कम से कम प्रीमियम दूं ताकि मेरे को कल को मतलब इंश्योरेंस हो जाए, मैं गाड़ी रोड पे चला सकूं। लेकिन उसका सबसे बड़ा लॉस क्या है सर? कस्टमर को हमें ये समझाना है कि सर करने को तो मैं आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करूंगा, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सस्ती है, लेकिन आपने जो अगर 8-10 लाख रुपए की गाड़ी ले रखी है, और कल को यहाँ पे कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी लॉस हो जाता है 4-5 लाख का या ज्यादा, जितना भी लाख का या कितने भी रुपीस का, सारा का सारा पैसा आपको जेब से लगाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम पे नहीं करती है। थर्ड पार्टी में होता ही नहीं है सर।
तो कस्टमर को आपने सबसे पहले ये अवेयर करना है कि जब सर आपकी वर्थ इतनी, आपने 8-10 लाख रुपए गाड़ी को खरीदने के लिए लगा रखे हैं और 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए बाइक खरीदने के लिए लगा रखे हैं सर, तो थर्ड पार्टी में जहां पे आप 5-6 हजार रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो 2-2.5 हजार 3 हजार इतना ज्यादा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो गाड़ी की वैल्यू हो वो इंश्योर्ड हो जाएगी। कल को गाड़ी का कुछ भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका क्लेम आएगा। और अगर आप अमाउंट के स्पेसिफिक देखोगे तो आप इतना बड़ा अमाउंट आप लेके रिस्क पे चल रहे हो, तो आज के टाइम में किसी के पास भी इतना स्पेयर पैसा नहीं होता जो कि वो गाड़ी ट्रीटमेंट या अपने किसी भी इस तरह के डैमेज को कवर करने के लिए लगा। तो हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है सर। अब ऑन डैमेज में सर आईसीसी लोम्बार्ड का जो पोर्टल है सर, ये मैंने आपको बताया मोटर इंश्योरेंस के बारे में, दो तरह का पैरामीटर रहते हैं, ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में क्लेम नहीं मिलता है, फर्स्ट पार्टी में कस्टमर क्लेम ले सकता है सर। अब मैं आपको अपने पोर्टल के बारे में बताता हूँ सर। हमारा जो पोर्टल है, प्लीज आप जितने भी आईसीसी लोम्बार्ड आप सर्च करेंगे सीएससी की डिजिटल सेवा पोर्टल पे सर, वहां पे आईसीसी लोम्बार्ड की डायरेक्ट साइट खुल जाती है। वहां पे मेरा आपको नंबर भी मिल जाएगा सर, सारी डिटेल आ जाती है। सबसे प्लस पॉइंट ये है आईसीसी लोम्बार्ड, आईसीसी लोम्बार्ड एक आईसीसी ग्रुप जो है वो ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्ट करती है। इंडिया में जब पहला एटीएम आया था तो आईसीसी बैंक लेके आया था। ओवरऑल हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो हमारा आई पार्टनर पोर्टल रहता है, जो हमारे एजेंट के लिए, बीएलईस के लिए पोर्टल है सर, इस पोर्टल को कस्टमर के एजेंट के फ्रेंडली बनाया गया है ताकि उसको कुछ भी गलती ना करे वो सर, उसके लिए फ्रेंडली हो, वो पहली बार चीज करने लगा हो, उसको समझ आ जाए। तो हमारा जो पोर्टल है वो वन पेजर पोर्टल है। आप उसमें सर जैसे ही कोई बाइक का, गाड़ी का नंबर डालोगे आप वहां पे, जैसे ही आप बाइक का, गाड़ी का नंबर डालोगे, गेट आरटीओ करते हो वहां पे, अपने आप सारी की सारी डिटेल आ जाती है उसमें सर। कुछ भी कस्टमर को फिल नहीं करना पड़ता सर। एक पॉलिसी, बाइक की पॉलिसी का अगर मैं एग्जांपल लूं तो 1 मिनट के अंदर हमारी आईसीसी लोम्बार्ड की पॉलिसी बन जाती है सर। दूसरा सबसे बेस्ट पार्ट हमारा दूसरा एक और है कि हम लॉन्ग टर्म में 3 साल की पॉलिसी को लगातार लेना चाहता है, कंटिन्यू पीरियड के लिए एक बारी में 3 साल की वो पॉलिसी भी हम बेचते हैं सर। तीसरा, हम अगर किसी गाड़ी में पुरानी अगर पॉलिसी एक्सपायर है, ब्रेक इन है फोटो, तो आप ही हमारे लिए, आप बीइंग एन एजेंट सर, कस्टमर सीएससी के जैसे आपके पास बीएलई है सर, आप खुद गाड़ी की फोटो कर सकते हैं, कस्टमर कर सकता है, आप कस्टमर के बिहाफ पे फोटो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि जब पुरानी गाड़ी की पॉलिसी एक्सपायर होती है, उसमें फोटो करानी पड़ती है। तो फोटो कराने के लिए हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से बंदा भी आ जाता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं मान लू कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, आज कस्टमर को जो है अभी इंश्योरेंस करानी आपके सेंटर पे आ रखा है, और अभी मैं अगर किसी अपने एजेंट को डिप्लॉय करूंगा वहां पे, वो कम से कम 2-2.5 घंटे लगाएगा वहां पहुंचने के लिए, फोटो करने के लिए। लेकिन आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमने आपको एक ऐप दे रखा है आईएल टेक केयर करके, वहां से आप खुद इंस्पेक्शन कर सकते हो और साथ के साथ पॉलिसी कर सकते हो। जैसे ही आप कस्टमर की गाड़ी की फोटो करते हो, 5 से 10 मिनट में स्टेटस आ जाता है। अगर वो ओके होता है, आप खुद पॉलिसी कर सकते हो, आपको किसी का इंतजार करने का, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है सर। एक और हमारा जो प्लस पॉइंट है आज की टाइम में सर, हमारी, अगर आपको कस्टमर बेस को अपना बढ़ाना है सर, तो ये थर्ड पार्टी पॉलिसी अगर आप किसी की करोगे 1 साल, तो वो कस्टमर कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगा सर, क्योंकि उसको अपने चलान से बचना है, उसको कुछ भी पता है, आपसे कोई सर्विस लेनी नहीं है सर। लेकिन अगर आप कस्टमर को समझाओगे, जैसे कि मैं एक बाइक की केस में लगा लूं, अगर कोई 5 साल पुरानी मेरी बाइक है, तो उसमें जो ओडी प्रीमियम आता है वो 249 रुपीज का आता है। तो आप ये लगा लो सर कि अगर वो 800 रुपए थर्ड पार्टी में लगा रहा है, तो उसका फुल इंश्योरेंस जो है, मैंने मेरे एग्जांपल दे रखा है, फुल इंश्योरेंस जो है उसका 1136 रुपए में 7 साल पुरानी बाइक का इंश्योरेंस हो जाता है। मतलब उसको 300 रुपए एक्स्ट्रा देना है। 300 रुपए एक्स्ट्रा देने के साथ में उसको समझाओ आप कस्टमर को कि आपकी बाइक जो है कल को चोरी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा सर। और 300 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, एटलीस्ट आपका जो बाइक का नुकसान है वो कवर हो रहा है सर। तो जितना आप कस्टमर को थर्ड पार्टी से फर्स्ट पार्टी की तरफ लेके आओगे सर, उतना आपके लिए बेनिफिट है सर, उतना ही कस्टमर जो है आपकी तरफ ज्यादा आएगा, आपका बेस जो है उतना ही अच्छा बनेगा सर। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है सर। बाकी हमारा सर आईएल टेक केयर करके एक प्ले स्टोर पे ऐप भी है सर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ब्रेक इन इंस्पेक्शन के बारे में बता रहा था। आईएल टेक केयर ऐप के थ्रू आप खुद इंस्पेक्शन कर सकते हो सर। ठीक है, मैं आपको दूसरा एक बार पोर्टल भी दिखा देता हूँ, हमारा जो पोर्टल का फ्रंट है सर वो मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये सर हमारा पोर्टल का फ्रंट रहता है, ये किसी और की आईडी जैसे लॉगिन हो रखी है सर। यहाँ पे आपका कस्टमर एजेंट का नाम आता है, जैसे यहाँ पे हरदीप लिखा हुआ है, नीचे मेरा नाम आता है मनीष शर्मा लिखा हुआ, उसके नीचे जो है मोबाइल नंबर आता है। आपको दिख रहा है सर, विजुअल हो रही है स्क्रीन मेरी? हेलो। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, इस तरह से आपको आईसीएसएल वार्ड का पोर्टल आता है सर। अब जैसे कि आपको सबसे टॉप में अगर आप राइट साइड में देखोगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है टू व्हीलर थर्ड पार्टी। ये जो लेफ्ट वाला टू व्हीलर है, इसका मतलब है कि फुल पार्टी आपको इंश्योरेंस करना है तो टू व्हीलर में टिक करना है, अगर थर्ड पार्टी करना है तो राइट साइड में टिक करना है। वैसे सेम कार का है। पीसीबी मतलब पैसेंजर कैरी व्हीकल, जिसको हम टैक्सी बोलते हैं। टैक्सी गाड़ियां, बस हो गए जो कि पैसेंजर को कैरी करके लेके चलती है। जीसीबी गुड्स कैरियर व्हीकल। गुड्स कैरियर व्हीकल जो रहता है सर, वो रहता है आपका जो भी सामान ढोने वाले हैं, जैसे ट्रक हो गया, पिकअप हो गया, जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती हैं सामान ढोने, वो जीसीबी में आती है। और एमआईएससी में आता है आपका ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, और जेसीबी जो भी अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं, वो मिसलेनियस में आता है सर। जी। अब आपको मैं सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ सर। टू व्हीलर में अगर हमें किसी का इंश्योरेंस करना है तो टू व्हीलर में क्लिक करना है और गेट कोड करना है सर। भाई का नंबर। हाँ, ये हमारे सामने सर पोर्टल आ गया सर। इस पे जैसे कि फर्स्ट पार्टी का मुझे बाइक का इंश्योरेंस करना है, तो मैंने यहाँ पे नंबर डाला और गेट आरटीओ करा सर। जैसे ही मैंने गेट आरटीओ करा, सारी की सारी डिटेल उस बाइक से रिलेटेड अपने आप पोर्टल उठा लेगा। कस्टमर को, आपको बीइंग एन एजेंट, आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके जैसे कि उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है, उसका जो आरटीओ है, जैसे जयपुर लिखा हुआ है सर, उसका जो मैन्युफैक्चर है हीरो मोटर कॉप है, और उसका जो मॉडल है हीरो ड्यूट, अपने आप पोर्टल ने उठा लिया। मॉडल को आपको हमेशा चेक करना है, कई बार वो गलती है, कोई दूसरा भी उठा सकता है, एक बार चेक कर लें। अगर कोई दूसरा मॉडल है उसको आप चेंज कर सकते हो, अगर ये सही है तो इसको आपने कंटिन्यू रखना है। आपकी ये नीचे इसमें गाड़ी की वैल्यू आ गई। अगर आपको इसको कम ज्यादा करना है आईडीबी को, तो आप उसकी वैल्यू को कम भी कर सकते हो। इतना फ्रेंडली है आपका जो है, ये अपने आप मूव कर सकते हो इसको सर। आपको वैल्यू कम ज्यादा करनी है। अब वैल्यू कम करने का मतलब है कि इसको कस्टमर को जो है वो प्रीमियम आपको कम करना है। अगर उसको प्रीमियम से उसको कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसको हायर साइड वैल्यूज में दे सकते हो सर। जैसे इस केस में अपना 34,608 आ रही है। कस्टमर को किसी को पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना है तो ऑलरेडी हो पर्सनल एक्सीडेंट को नो करना है सर यहाँ पे। तो कितने साल का, जैसे इस पे ऑटोमेटिकली अपना 1 ईयर्स का आ जाता है। और नीचे कस्टमर के पास अगर प्रीवियस पॉलिसी, सपोज उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल है, उसकी पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, और प्रीवियस पॉलिसी की आपको पिछले साल की पॉलिसी की यहाँ पे स्टार्ट डेट डालनी है। तो पिछले साल की, जैसे मैंने पॉलिसी की स्टार्ट डेट डाल दी अपनी 30 नवंबर 2021। अगर पिछली पॉलिसी में मान लो कि उसका जो एनसीबी चल रहा था वो 50% एनसीबी चल रहा था, आपने 50% एनसीबी सिलेक्ट करा और उसने गेट कोड कर दिया आपने। जैसे ही आप सर गेट कोड करोगे, आपका प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। 1490 रुपए उसका प्रीमियम आ गया सर। ये सारी चीजें मिला के आ गया सर। विद पर्सनल एक्सीडेंट आ गया, सारा उसका कवर आ गया, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 34,608 रुपए इसकी वैल्यू आ रही है। बस आपको इसको एक बार प्रोसीड करना है सर। यहाँ पे आगे आपको नाम और एड्रेस डालना है, नीचे नाम और एड्रेस और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और जैसे ही आप नीचे जनरेट प्रपोजल करोगे, आपकी पॉलिसी पंच हो जाएगी सर। तो मतलब आप ये लगा लो कि एक बार आप स्टार्ट करोगे हमारे साथ काम सर, तो 1 मिनट के अंदर आप बाइक की पॉलिसी पंच कर पाओगे। ऐसे ही सेम गाड़ी का भी रहता है सर। गाड़ी की केस में भी आप कर सकते हो सर। और ये तो मैंने अभी तक आपको बताया मोटर इंश्योरेंस के बारे में। आज के टाइम में सर, जब से ये कोरोना 2019, जब कोविड 2019 के बाद हिट करा सर, तो हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ी है सर। और हेल्थ जो है, अगर आप देखते होंगे उस टाइम पे हॉस्पिटल का जो पर डे का कॉस्टिंग आता था वो 18 से 20 हजार रुपए का पर डे का कॉस्टिंग आता था। तो कहीं ना कहीं हेल्थ की डिमांड बढ़ी है, और रूरल एरिया में भी वो डिमांड बढ़ी है सर। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को भी कस्टमर को सेल कर सकते हो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पोर्टल से। हमारा हेल्थ आरोग्य संजीवनी करके हमारा एक प्लान रहता है यहाँ पे सीएससी के पोर्टल पे सर। ये जो प्लान है ये आईआरडीए ने बनाई हुई पॉलिसी है, और ये बेसिकली एक रूरल इंडिया के लिए डिजाइन करी हुई पॉलिसी है सर। अगर आप इस पॉलिसी को कहीं और से या इस फीचर्स के साथ में मेरी कंपनी से डायरेक्ट लेना चाहेंगे या किसी और उससे लेना चाहेंगे, तो ये इसका प्रीमियम कहीं हायर साइड आएगा इससे मिलती जुलती पॉलिसी का। लेकिन इस पॉलिसी को इस तरह से डिजाइन करा गया है कि ये जो है रूरल को मतलब कस्टमर इसको खरीद सके। और ये थोड़ा सा मतलब जहां पे हम इसका प्रीमियम, अगर मान लो मैं फैमिली का प्रीमियम 10 हजार रुपये दे रहा हूँ,
अगर आप कहीं इसके दूसरा कोई प्लान लेना चाहोगे इससे सिमिलर सा, तो उसका प्रीमियम कहीं ना कहीं 20-30% बढ़ के आएगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमिकल पॉलिसी है, लेकिन इसमें सारे फीचर्स हैं, सारी कंपनियों की सेम पॉलिसी है। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से आपको आरोग्य संजीवनी पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए सर? जैसे कि मोटर इंश्योरेंस में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मोटर इंश्योरेंस में जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कैशलेस देता है। वैसे ही हेल्थ पॉलिसी में भी कस्टमर का, कल को कस्टमर जिसने पॉलिसी ले रखी है, उसको मान लो कि डेंगू हो गया और उसको कैथल के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। कैथल के हॉस्पिटल में अगर वो 10 दिन तक एडमिट होता है और उसका जितना भी बिल बनता है सर, उसकी जो पेमेंट है वो कस्टमर को, हॉस्पिटल को नहीं करनी पड़ती। पहले हम डायरेक्टली जो है अपने हॉस्पिटल, जो अभी हमारे टाई अप हॉस्पिटल रहते हैं, उनको डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। कस्टमर को पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, जो भी नॉमिनल उसके चार्जेस रहते हैं वो उसको पेमेंट करनी है। बाकी की सारी पेमेंट जो है वो कंपनी जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल को करती है। ये सबसे प्लस पॉइंट है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ पॉलिसी का। इसलिए आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अगर आप मेरे कंपटीशन में देखोगे, मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि इस प्लान को हो सकता है और भी सस्ता थोड़ा बेचते, लेकिन जब क्लेम की बारी आएगी वहां पे दिक्कत आएगी सर। क्लेम में डिडक्शन लगेगा, कभी वो बोलेंगे बिल को हमारे सेंट्रल और मुंबई भेजो, पुणे भेजो। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आपका कस्टमर डिस्चार्ज हुआ, उसकी डायरेक्ट पेमेंट हुई, कस्टमर का काम खत्म हो गया, कोई हेडेक नहीं है सर। तो इस स्मूथ वे में हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड काम करता है सर। ठीक है। बाकी आईएल टेक केयर ऐप जो है, इसको प्लीज अगर आप, ये जो हमारा ऐप है आईएल टेक केयर, जिसके बारे में मैंने इंस्पेक्शन के बारे में बताया था, इस ऐप में ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एक तरह का ब्रांच है सर। इसमें आपको हर डिटेल मिल जाएगी। अगर कोई आपने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पॉलिसी ले रखी है, वो भी आप वहां पे देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई हेल्थ जो पॉलिसी अगर आप ले रखी है, इसमें हेल्थ पॉलिसी में 2 कंसल्टेंट जो है डॉक्टर के साथ में फ्री रहती है सर। जैसे कि कोरोना के टाइम में क्या था कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाने से भी कतराते हैं, और आज के टाइम में भी छोटा मोटा अगर किसी को दिक्कत है और वो सोच रहा है कि 1000-1200 रुपए में अगर कि कहीं डॉक्टर को कंसल्ट करने पे जाऊंगा, तो इस हेल्थ पॉलिसी के साथ में 2 बार आप जो है हेल्थ कंसल्ट डॉक्टर के साथ फ्री कर सकते हो सर। और ये जो ऐप है काफी हाई टेक जो है, हाईली इंटीग्रेटेड ऐप है सर। इसमें मतलब जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच टाइप काम करती है, वैसे ही काम करता है। आपका हर अपडेट रहता है। और एक और यूनिक फीचर हम इस ऐप पे लेके आए हैं सर। अगर आप इसमें फेस स्कैन, फेस से देखोगे, तो आपके बारे में सब कुछ बता देगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, अभी आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना है। तो ये काफी यूनिक फीचर लेके आता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये आपको और ज्यादा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि हमारा हॉस्पिटल, गैरेज, टाई अप और जो भी हमारी फैसिलिटी है वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी सर। बाकी मेरा नाम मनीष शर्मा है। आप प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9816610893। मैं आपको ना इस ग्रुप में, चैट में भी नंबर डाल देता हूं अपना सर, 9816610893। ये मैं डाल देता हूँ। बाकी किसी की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर मेरे से। हेलो सर, सतीश है। जी सर। ये सर सर मुझे ये प्लीज। पूछना था, आप हमने इनिशियली अभी ये बताया था कि गैरेज में जाकर के खड़ा कर देगा तो उसे क्लेम मिल जाएगा। ऐसे कोई जी सर। जी सर। प्री डिसाइडेड, प्री मेंशन कुछ गैरेज होंगे क्या, उसी में ही जाना पड़ेगा या किसी भी गैरेज में जा सकता है कस्टमर? मैं बताता हूँ सर, जितना भी आप, जब भी किसी कस्टमर को कोई क्लेम आता है सर, जब भी उसको क्लेम आएगा, उसने हमारा जो टोल फ्री नंबर रहता है वो रहता है 1800-2666। आपने उस पर क्लेम रजिस्टर करना है। हमारा जो सर्वेयर है वो आपको गाइड करेगा, इस गैरेज में जाके आप गाड़ी खड़ी कर दो, अपने आप वहां पे सारा काम हो जाएगा। जैसे जो ही आप आप वहां पे कैश क्लेम रजिस्टर करते हो। हाँ हाँ हाँ, राइट सर। आप कैशलेस की बात कर रहे थे, वही है ना सर ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, वही है सर। ओके सर। यस सर। जी सर जी। हमारा जो आपको सर्वेयर है वो भेजिएगा ही हमारे, जहाँ पे हमारा टाई अप है ऑलरेडी। तो इसलिए हम जो है पहले क्लेम जो है रजिस्टर्ड हो जाता है, अपने आप सारा काम जो है स्टार्ट हो जाता है बैकएंड से। आपका हमारा जो सर्वेयर है वो अपने आप डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लेता है कस्टमर को। बस उसको एक बार क्लेम रजिस्टर्ड कराने की देरी रहती है सर। हाँ सर, किसी की असिस्टेंस की जरूरत पड़े तो हमें किससे कांटेक्ट करें, क्योंकि इनिशियली एक दो अगर आपको इंश्योरेंस सर, करने में आपको, राइट राइट, जी सर, आपको मिल कभी जाए भी ना कोई तो दिक्कत आगे आती है, मैंने, हाँ, मेरे को, मैंने अपना नंबर शेयर करा है। आपको कभी भी कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। क्या चैट में है सर ये नंबर?
हाँ, नंबर मैंने अभी चैट पे डाला 9816610893। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर। हेलो जी जी बताइए सर, सुमित जी बोलिए प्लीज। सर, मैंने ये नई सीएससी लिया, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे सीएससी के पोर्टल को हम लॉगिन करते हैं उसमें जो आपने ये बताया उसी में मिलेगा या ये अलग से लेना पड़ेगा हमें? इसकी एक सर्टिफिकेशन रहती है सर, ये रैप रजिस्ट्रेशन करके आता है वहां पे। तो ओके। उसकी सर्टिफिकेशन होती है, 200 रुपये आपके चार्जेस कटते हैं। जैसे ही आपका सर्टिफिकेशन कर लेते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, हम कर लेते हैं। जैसे ही आप उसकी सर्टिफिकेशन कर लोगे सर, हम्म। उसका जो है वो मतलब ये लगा लो आप 20 से 25 दिन का टाइम लगता है सर। नहीं, जैसे मैंने सीएससी में इंश्योरेंस वगैरह का टेस्ट क्लियर किया उसमें मिलेगा ये मेरे को या दोबारा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, सीएससी में अगर आपने इंश्योरेंस का टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसमें आपकी जो है सारी सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। आपने कब सर्विस टेस्ट क्लियर करा था? सर, हो गया मैं 2 महीने, पर उसमें एक्टिवेट नहीं दिखा रहा मेरी सर्विस है, जबकि मेरे पास सर्टिफिकेट आप भी मेरे मिल को, गया, मेरे पास है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को 1-to-1 व्हाट्सएप करना, अपना नाम और सीएससी आईडी, जिसके नाम से सीएससी आईडी है, मैं एक बार चेक करा लूंगा सर। ठीक है, एक बार आपने नंबर बताया था सर, प्लीज एक बार रिपीट करोगे? 9816 1 9816 10893 893। 100893। ठीक है सर, थैंक यू। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए सर। सर तरुण कुमार बोल रहा हूँ जी, पपना सीएससी से। जी जी तरुण जी बोलिए प्लीज। सर मैंने इंश्योरेंस करना था सर, शॉर्ट टर्म का। जी सर। तो सर कैसे होएगा शॉर्ट टर्म का? सर मैं अभी आईसीआईसी पोर्टल में बैठा हूँ। सर आप अभी तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सर प्लस पॉइंट, जैसे मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी हम करते हैं। मार्केट में कोई भी हमारा कंपटीशन नहीं है जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी करता हो सर। जी। तो वो एक प्लस पॉइंट है सर हमारा। तो इसमें क्या है कि अगर किस चीज का आपको शॉर्ट टर्म करना है सर? बाइक का सर, थर्ड पार्टी। भाई सर, शॉर्ट टर्म जो भी पॉलिसी रहेगी सर, वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव में होता है। थर्ड पार्टी आपको 1 ईयर का करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल में स्प्लेंडर जैसी बाइक ले लूं और उसका शॉर्ट टर्म करना है, तो महीने का 250-300 रुपए में पॉलिसी बन जाती है। और तो ये ये सबसे प्लस पॉइंट है उन लोग, हाँ जी, ये उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है जिन्होंने गाड़ी लेनी है, बेचनी है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को पिच करोगे सर शॉर्ट टर्म को, आपका कंपटीशन कोई नहीं है मार्केट में। जितने भी एजेंट है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं कर सकते हैं। जो भी अदर कंपनी के एजेंट हैं, कोई भी डीलर्स बैठा हुआ है, वो शॉर्ट टर्म नहीं कर सकता। और ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ओनली स्पेसिफिक जो है वो सीएससी के पोर्टल पे शॉर्ट टर्म करता है। ये प्लस पॉइंट है सर। आप मेरे को 1-to-1 कॉल कर लेना सर, कॉल के बाद में आपको एनएडएस पे करा दूंगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। जी सर सर, ये और शॉर्ट किसी की टर्म का प्लीज क्वेरी। मतलब क्या है? मोटर इंश्योरेंस में शॉर्ट टर्म जो इंश्योरेंस रहता है, जो आपका नॉर्मल इंश्योरेंस रहता है मोटर इंश्योरेंस में, जो कि हम भी करते हैं और अदर कंपनी करती है, वो 1 ईयर की पॉलिसी बनती है। शॉर्ट टर्म यस पॉलिसी का मतलब होता है कि 1 मंथ की पॉलिसी करनी है, 2 मंथ की करनी है, 3 मंथ की करनी है, वो पॉलिसी भी आप कर सकते हो सर। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा सर। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा मार्केट करो। आपका भी सर, पहली बार अगर आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी करोगे और प्रीवियस पॉलिसी में उसका जो एनसीवी है वो 50% चल रहा है, तो आप 50% दे सकते हो। लेकिन आप कंटिन्यू शॉर्ट टर्म पॉलिसी कर रहे हो तो आपको एनसीबी उसका नहीं मिलेगा बेनिफिट। उसका जो बेनिफिट एनसीबी का जो क्लॉज रहता है, उसमें आपका प्रीवियस पॉलिसी जो है 365 डेज होने चाहिए सर। पहली बार ले सकते हो, सेकंड टाइम नहीं ले सकते हो। पर मोस्टली केसेस में शॉर्ट टर्म आप वहीं पे करोगे जहां पे पॉलिसी का ब्रेक इन वगैरह रहेगा। तो ये प्लस पॉइंट है सर थोड़ा सा एनसीबी की डिटेल बता देंगे प्लीज, बिकॉज़ वी आर न्यू टू दिस टर्म। नो क्लेम। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। नो क्लेम बोनस रहता है ना सर, एनसीबी जो रहता है। आप पहली बार अगर सपोज मैंने आज 2020 में मैंने कोई गाड़ी ली थी, तो 2021 में तक मैं कोई क्लेम नहीं ले, तो मेरे को जो है 21 वाली जो मैं पॉलिसी करूंगा उसमें 20% एनसीबी मिलेगा। इसी तरह से मैं कंटिन्यू अगले साल 25% का, तीसरे साल 35% का एनसीबी मिलेगा, चौथे साल 45 का, और पांचवें साल मेरे को मैक्सिमम जो उसकी स्लैब रहती है वो 50% का रहता है। पर सपोज मैंने 20 में गाड़ी ली और मैंने 22 में उस गाड़ी का क्लेम ले लिया, तो मेरे को जो 25% का एनसीबी मिलना था वो जीरो हो गया। जब भी जिस भी साल उसको क्लेम ले लेगा, वो एनसीबी जीरो हो जाएगा, दोबारा जीरो से स्टार्ट होता है सर। और पुरानी पॉलिसी का जो एनसीबी का क्लॉज रहता है, नरेश जी आप म्यूट कर, नरेश जी म्यूट कर लीजिए आप प्लीज।
हाँ रेज 3 जी लाख म्यूट कर में लीजिए आप। बीमा आ जाएगी। हाँ, एनसीबी जो रहता है सर, पुरानी मतलब जो एनसीबी का जो पीरियड रहता है, अगर सपोज मैंने आज पॉलिसी जो है अपनी जो पॉलिसी है मेरी खत्म होगी, और अगर मैं 4 महीने बाद पॉलिसी कराता हूं तो मेरे को एनसीबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका जो मैक्सिमम स्लैब वो 90 डेज के अंदर उसको पॉलिसी करानी पड़ेगी कंटिन्यू, तब उसको एनसीबी का बेनिफिट मिलता है। हेलो जी सर। सर, एक बार देख, मैंने अपनी स्क्रीन पे लगाया, यही वाला है ना जो आप बता रहे हो मेरे को? बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल यही है सर, यही है, बस इसी को क्लिक करना है, आपकी जो मैंने स्क्रीन दिखा रहा था वो आपको ओपन हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी सर। मिनिमम 1 मंथ का है, मैक्सिमम आप 11 मंथ तक इसको कर सकते हो, जितना आपको लग रहा है कस्टमर पे कर सकता है उतना उसका अकॉर्डिंग कर सकते हो सर। हेलो सर। जी सर, जी सर, बोलिए प्लीज। सर जैसे इंश्योरेंस कर दिया हाँ। और उसका बाई चांस 2 महीने 4 महीने में एज ए एक्सीडेंट उसने क्लेम ले लिया, हम्म। तो उसके बाद जो टाइम पीरियड रहता है 6 मंथ या 7 मंथ या फिर मतलब 11 महीने जा चुके, 1 महीने का टाइम पीरियड रहता है, और उसके दौरान यदि उसके दोबारा से गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो भी क्लेम कर सकता है या फिर उसी वन टाइम में होता है ये? नहीं नहीं, जब जब तक उसका पीरियड है तब तक वो क्लेम कर सकता है सर उसको सर। पर उसमें बकायदा ये है कि अगर आपकी बाइक नहीं 50,000 रुपए की ली थी और पहली बार उसने 25,000 का क्लेम लिया, दूसरी बार उसको 20-25 का आता है, उसको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन वो अगर उसने सम एश्योर्ड को ब्रेक कर दिया, एक बारी में 50,000 का क्लेम लिया, फिर उसके जो है उसको क्लेम नहीं मिलेगा। पर ठीक है। अगर उसका जो 50, हाँ हाँ, तो वो उसमें कोई जी दिक्कत नहीं है। जी जी। तो मतलब जो गाड़ी के वैल्यू सिर्फ उतने तक क्लेम कर सकता है वो? हाँ हाँ बिल्कुल, तो एक्चुअली गाड़ी की कॉस्टिंग भी तो नहीं आएगी ना सर पैसे तो। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। अच्छा मनीष जी, जी सर। मैं कल परसों एक स्कूटर का कर रहा था इंश्योरेंस, आपने बोला नहीं हो सकता, हमारा पोर्टल बंद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर मेरे को आपने ग्रुप से भी निकाल दिया था, मैं जब सीएससी के ग्रुप में डालने लगा आपने ग्रुप से निकाल दिया। अच्छा, वो सर हमारे जो टू व्हीलर आपसे बहुत डिटेल में बात हुई है सर, और इस तरह की जब हाँ हम मीटिंग करते हैं ना, सुनो सुनो नरेश जी, सुनो सुनो, जब हम इस तरह की मीटिंग करते हैं ना सर, प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने आपको अगर कोई चीज बता रहा हूं, मैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, लेकिन जो चीज कंपनी की तरफ से बंद है, टू व्हीलर ओन डैमेज पॉलिसी, मैंने आपको बहुत डिटेल में मेरी बात हुई उस दिन, और मैंने बताया कि हमारा जो है पोर्टल नहीं चल रहा है ओन डैमेज का, और मोस्ट प्रोबेबली वो 1 तारीख से लाइव होगा। ठीक है, तो अगर वो कोई आपने ये पॉलिसी हम बोला और किसी सिस्टम में, पार्टी से कर दो। बिल्कुल सर, मैंने बोला ये आपको, मैंने इसलिए बोला और मैंने आपको डिटेल में समझाया भाई। ये जो आप प्लीज सर, सारे लोग जितने भी हैं आप प्लीज ध्यान से सुन लेना जो मैं समझा रहा हूं। आज के टाइम में कोई बाइक लेता है सर, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उसकी जो 5 साल की पॉलिसी है वो जो है वो डीलर ही बना के देगा, जहां से भी आपने बाइक परचेज करी है। मान लो उसने 2022 में 28 नवंबर को उसने बाइक परचेज करी सर, तो उसका जो अगले साल 22 से 23 तक की पॉलिसी है वो फुल होगी, और 23 से जो उसकी 27 तक की पॉलिसी है वो थर्ड पार्टी होगी सर। ठीक है, अब हर साल उसको वो पॉलिसी जो है फुल वाली पॉलिसी उसको अलग से परचेज करनी पड़ती है। सपोज उसकी पिछली पॉलिसी रिलायंस कंपनी से थी, अगली बार वो लोम्बार्ड से लेना चाहता है, एचडीएफसी से लेना चाहता है, कहीं से भी पॉलिसी ले सकता है सर। अब उसमें प्लस और माइनस पॉइंट क्या होता है सर, जैसे कि उसकी जो पॉलिसी रिन्यूएबल है वो हर साल जो है 28 तारीख की उसकी पॉलिसी रिन्यूएबल होनी है। लेकिन कस्टमर ने क्या करा कि एक अगले मतलब 2023 में जब उसकी 28 को रिन्यूएबल होनी थी, उसने 28 की जगह पे 28 नवंबर की जगह पे उसने 4 दिसंबर तक का 6 दिन का उसने डिले कर दिया और उसकी पॉलिसी करा दी सर। उसकी पॉलिसी तो उसकी चल जाएगी सर, लेकिन उसने 1 साल का जो एक्स्ट्रा पैसा उसका थर्ड पार्टी का था, जो उसने 2027 तक का उसने थर्ड पार्टी की पेमेंट करी हुई है 5 साल की, उसमें गैप पड़ जाएगा, क्योंकि जब वो उसकी लास्ट ईयर का पॉलिसी का रिन्यूअल आएगा सर,
तो उसकी तो थर्ड पार्टी वाली पॉलिसी है वो तो 28 नवंबर को खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी जो ऑन डैमेज वाली पॉलिसी है वो खत्म होगी 4 दिसंबर को। तो कोई भी कंपनी लास्ट ईयर का पॉलिसी जो है प्रीमियम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको फुल कराना पड़ेगा। तो कस्टमर को डायरेक्टली आपने 2 दिन बचाने के चक्कर में 1000-1200 रुपए का डेंट लगा दिया। ये मैं नरेश जी आपको कहना चाह रहा था। कस्टमर जो है आज आपने उसको होल्ड कर लिया, 2-4 दिन में उसकी गाड़ी का बाइक एक्सीडेंट हो गया ना सर, वो आपके पास सबसे पहले आएगा कि आपने बोला था कि मैं करवा दूंगा, अब आप करवाओ सर। तो ना कंपनी क्लेम देगी ना आप दोगे। तो इस तरह से रिस्क लेके मार्केट में ना बैठो, इससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी सबसे पहले से। तो सर पॉलिसी 29 को ड्यू है। हेलो, इस चीज को आप थोड़ा क्लियर करेंगे, जैसे हाँ मेरी पॉलिसी टू सर हाँ, एक एक करके बात करिए सर। जी सर। जी सर बोलिए प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे पहले थर्ड पार्टी का था मेरी बाइक का इंश्योरेंस, जैसे अब मैं उसका बोल रहे हो फर्स्ट का करा लो, तो उसमें गैप ईयर होगा तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? टू व्हीलर के केस में आईसीएसओ लोम्बार्ड जो है इंस्पेक्शन नहीं करता है सर, आप फुल इंश्योरेंस कर सकते हो। जब भी उसमें आपको लग रहा है कि पुराना क्लेम कंपनी पे नहीं करेगी सर, जब भी आप क्लेम रजिस्टर्ड करोगे उसमें पता लग जाता है। अगर कोई पुराना क्लेम था और आपने अभी पॉलिसी कराई है तो उसमें दिख जाता है, सर्वेयर का रोज का काम है। लेकिन आज के बाद में आपका बाइक का कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी इशू होता है, वो सारी चीजें उसमें कवर रहती है। लेकिन सेम गाड़ी के केस में जो है पुरानी पॉलिसी एक्सपायर है तो उसमें फोटोज रहती है। तीसरा जो हमारा पीसीबी सेगमेंट है, ऑटोज जो होते हैं ना, छोटे ऑटोज होते हैं, और ये पिकअप होता है, टाटा एस होता है, इसमें भी हमारी इंस्पेक्शन नहीं होती। ब्रेक इन के केस में बिना फोटो के हम इंश्योरेंस करते हैं। ये भी आपका प्लस पॉइंट इसलिए है कि आपके पास कस्टमर आया और आपने साथ के साथ उसको इंश्योरेंस इशू कर दिया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो आप इसको भी थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं। हेलो सर। जी सर। सर मुझे आपने अभी एक पॉइंट बताया था कि फर्स्ट पार्टी आदमी को एक इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस पहले होना चाहिए, थर्ड पार्टी कार में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ सर आपको दोबारा बोलना पड़ेगा आपको सर, एक्चुअली वॉइस नहीं, आपने एक पॉइंट बताया था नरेश जी जो पूछ रहे थे जी, फर्स्ट पार्टी का जो टाइम बचाने के चक्कर में फुल इंश्योरेंस पहले नहीं था तो उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम आएगा, दिक्कत आगे नहीं हो सकता। ये पॉइंट थोड़ा क्लियर करेंगे दोबारा सर? अच्छा सर, मैं ये कह रहा था आपको, जो आजकल जितनी भी नई बाइकें निकलते हैं ना, उनकी 5 साल की पॉलिसी होती है सर। 5 साल की उसकी जो पॉलिसी है वो डीलर करके देता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले साल की उसकी फुल पॉलिसी होती है, अगले 4 साल की उसकी थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, मान लो 20 में बाइक लिया, 25 तक की उसने इंश्योरेंस करा ली, 20 से 21 की उसकी फुल है, 21 से 25 4 साल की जो है उसकी थर्ड पार्टी है। अब 20 से 21 की तो ऑलरेडी इंश्योर्ड है उसका, जब 21 में हर साल उसको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। अगर उसका रिन्यूअल जो है हर साल की 28 नवंबर को आता है, एक रिन्यूअल उसने जो है बीच में, सपोज उसने 22 वाला जो है तीसरे साल वाला रिन्यूअल है वो 4 दिन डिले कर दिया रिन्यू करने में, तो उसमें जो उसकी लास्ट ईयर वाली पॉलिसी है ना, जब उसकी जो 2025 की 28 नवंबर को खत्म होनी थी पॉलिसी, तो उसका जो 4 दिन का डिले हो गया, तो उसको जो है वो सारे पैसे देने पड़ेंगे। उसको टीपी के भी पैसे देने पड़ेंगे और फुल के भी पैसे देने पड़ेंगे। नहीं तो उसको ओनली ओडी के पैसे देना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं कस्टमर का जो है वो, जो उसने टीपी के चार्जेस दे रखे थे 800-900 रुपए का, वो उसका लॉस हो गया। ओके सर, इस टाइमली कराना जरूरी है सर। ओके सर। बट सर मेरी प्रॉब्लम सुनो सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो जैसे आप पॉइंट्स बता रहे हैं, ताकि हमें कोई डॉक्यूमेंट, कोई लिंक, कुछ इस तरह का पीडीएफ फाइल कुछ मिल सके, ताकि हम कस्टमर्स को क्लियरली सब कुछ समझा सके कि बाद में प्रॉब्लम ना आए। मिल सकता है कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जो आपने बताया अभी सर? क्योंकि सर डॉक्यूमेंट सर, ये जो है ना इंश्योरेंस जो है, ये एक्चुअली आप जैसे ही काम करना स्टार्ट करोगे आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी बढ़ जाएगी। ये इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है हर चीज का सर, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाता कि इसका इस तरह से। लेकिन आपको टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग करते हैं, आपको कभी भी सपोर्ट की जरूरत पड़े आप मेरे को कॉल करो। कोई सैटरडे नहीं है, कोई संडे नहीं है, अगर मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा तो मैं अपनी टीम को आगे रेफर करूंगा, वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार काम करना, जो भी लोग काम करते हैं हमारे साथ, उनको हम टाइम टू टाइम मार्केटिंग मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कोई गिफ्टिंग वगैरह आती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें प्लस रहती है आपके। पर सबसे बड़ा जरूरी रहता है कि आपको कस्टमर के साथ में आपको इंटरेक्शन करके रखना है। आपको कभी भी कुछ आपको क्वेरी, आप जितना काम करना स्टार्ट करोगे अपने आप आपकी जो क्वेरी है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी।
क्योंकि आप कस्टमर से आधी चीजें सीखोगे, कुछ आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि ये कैसे होता है, तो अपने आप सीख जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके अच्छा सर। मनीष सर, जी सर। मनीष सर, मेरा ये जी सर। जी मतलब उसके लिए वो पॉलिसी ड्यू थी 24 तारीख को, कस्टमर आया था मेरे पास 23 तारीख को, वो 24 तारीख को फिनिश हो रही थी, वो आया था 23 को। मैंने आपसे जी बात सर। किया भैया ऐसे इसका करा दो, आपने मेरे को ऑनलाइन पोर्टल लेकर भी किया, हेल्प किया, जी बट सर। जी सर। उसमें आपने बोला हमारा पोर्टल 15 दिन से नहीं चल रहा टू व्हीलर का, और अगला 15-20 दिन में चलेगा या नहीं चलेगा मैं नहीं बता सकता, इसलिए जी आप सर। दूसरी कंपनी से कराओ। अभी दूसरी जी सर। कंपनी से पैसा ज्यादा लगेगा। जी सर। हाँ ये क्वेश्चन था उस दिन। अच्छा सर, नरेश जी आप ना मतलब आप जो कर रहे हो वो आप जिद क्रिएट कर रहे हो। आप समझो मेरी बात, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। कस्टमर की हर इमोशन को उसकी वैल्यू करना है। अभी तो वो बोल रहा है सर, हो सकता है कि आपका लोम्बार्ड के साथ में, नहीं नहीं सुन लो नरेश जी, अभी आपका लोम्बार्ड के साथ में इंश्योरेंस 700 रुपए का बन रहा था मान लीजिए, और अदर कंपनी उससे जो है वो 900 रुपए ले रही है, 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है। आप समझ नहीं रहे हो, लेकिन आपने उसकी जो 5-6 दिन का गैप डाल दिया, उससे आपने उसका 800 रुपए का लॉस कर दिया सर। ज्यादा कम का तो नुकसान देखो ना आप सर, 200 रुपए का लॉस ज्यादा है या 900 रुपए का लॉस ज्यादा है उसका। कस्टमर को कल को वही कस्टमर नरेश जी आपके पास आएगा जब उसका लास्ट रिन्यूअल होगा कि आपने मेरा लॉस कर दिया आपने, हाँ, और 5 दिन में उसका बीच में क्लेम आ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो कौन लायबल होगा सर बताओ। मैं आपको गलत, सर मेरा काम है यहाँ पे बिजनेस करना, लेकिन मैं आप जो है वो आप हमारे लिए काम करोगे तभी हमारा काम बढ़ेगा। लेकिन मैं मिसगाइड कर लूंगा, आज मैं धंधा कमा लूंगा सर, कल मेरा लॉस हो जाएगा, उसके लिए नहीं हूं मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हूँ और आपको जो है बेस्ट सजेशन दूंगा, बेस्ट गाइड करूंगा सर। नहीं तो नरेश जी अच्छा सर, किसी को बिजनेस आता हुआ खराब थोड़ी लगेगा। आपको हम समझो नरेश जी, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अच्छा ना अपने पे। समझाओ कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पॉलिसी तो ऐसे, एक्सपायर होने हाँ, के विद इन मंथ नहीं कर सकते। तो सर करने को पॉलिसी तो आप 2 एक्सपायर महीने होगी बाद कर दो सर। अच्छा, मतलब पॉलिसी विद एक्सपायर इन की तो मंथ आप 6 महीने बाद कर दो सर। नहीं नहीं, नहीं, आप 6 महीने जितने तो महीने नहीं बाद होगा। कर दो। ले, नहीं, विद इन हाँ मंथ हाँ 1 मंथ करूंगा तो वो रिन्यू नहीं होगी। सर, वो जो थर्ड पार्टी का उसका लॉस है वो ऑलरेडी हो चुका है सर, उसका अब कुछ नहीं हो सकता सर। आपने कस्टमर का जो आपने अपडेट करा नहीं करा, उसका 1 साल का लॉस हो चुका है सर, आप ये मान लो सर। अच्छा ठीक। एक एक दिन का भी लॉस है उसको बराबर है, और महीने का भी, तो ये है सर। नरेश जी ठीक यही मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ हाँ जी सर 1 मिनट मेरी बात सुनोगे? जी सर। जी सर। सर मेरी नई बाइक थी, मतलब 2 साल पहले ली थी, उसका 1 साल पहले एक्सपायर हो गया, वो कंपनी ने बना के दिया था। अब जैसे मैं इससे करूँ, आप बता रहे हो फर्स्ट हम्म पार्टी का, हम्म। तो हो जाएगा सर? हाँ हाँ हो जाएगा सर। तो सर उसके लिए कुछ डेमो वीडियो, क्योंकि मेरा नया काम है, मेरे को तो पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको असिस्ट कर लूंगा। आप मेरे को कॉल कर लेना जब भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी। 2 मिनट लगते हैं सर, पॉलिसी बना देंगे आप। ठीक है सर, मैं कल सुबह कॉल करता हूँ आपके पास। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी और किसी की कोई क्वेरी सर? बाकी सर आपके पास मैं रीचेबल हूँ ही, मेरा नंबर है ही, कभी भी आपको लगता है प्लीज कॉल करिएगा सर। ग्रुप में तो डिलीट ना करा करो जी। जांगड़ संदीप सर, आप हो अभी? हेलो। हाँ